मंडियों में फैली हुई गलत शिक्षाओं के बारे में जो हम ये संदेश बना और प्रेषित कर रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। पिछले संदेश में हमने देखा था कि किस तरह से परमेश्वर के वचन में मिलावट करना, उसको बिगाड़ना, भ्रष्ट करना कोई आज की नई बात नहीं है, वरन 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे थे, तब भी ये होता था। और प्रभु यीशु मसीह से लगभग 700 साल पहले यशाया के टाइम में भी ये बात होती रहती थी। मतलब परमेश्वर के वचन का दुरुपयोग करना, उसकी गलत व्याख्या करना, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करना, शैतान ने इस कार्य को शुरू से ही लोगों के बीच में फैला रखा है। पिछली बार के संदेश में हमने देखा था कि फरीसी वचन के इतने ज्ञानी थे, इतना उनको वचन पता था, परमेश्वर के बारे में, उसकी नियमों के बारे में, उसको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, उन सब बातों को वो अच्छे से जानते थे। लेकिन फिर भी उनके मन की कठोरता, उनके हठ, उनकी ढिठाई ने उनको सच के पास नहीं आने दिया। वो अपने अंत तक अपनी ही मनगढ़ंत बातों, अपने ही झूठ में बने रहे और उसके साथ नाश में चले गए। हमने मत्ती 15 अध्याय 9 पद में जब इसके बात के ऊपर विचार किए थे, ये देखा था कि परमेश्वर ने भविष्यवाणी दी थी, उनको चिताया था कि अगर वो अपने मार्ग से नहीं सुधरेंगे तो जो वो कर रहे हैं वो जड़ से उखाड़ दिया जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर का लगाया हुआ पेड़ या वृक्ष नहीं था और वो और उनके अनुयायी गड्ढे में चले जाएंगे। और अंततः वही हुआ। साथ ही हमने ये भी देखा था कि फरीसियों को परमेश्वर ने वचन की शिक्षाएं देने की एक जिम्मेदारी सौंपी थी। कुछ समय के बाद उन्होंने उसको भ्रष्ट कर दिया, बिगाड़ दिया, वचन में अपनी ही समझबूझ डाल दी, अपनी ही मन मर्जी से कुछ भी उल्टी सीधी गलत व्याख्या करके, और उसका वो पालन भी करते थे और पालन भी करवाते थे। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चिताया। प्रभु यीशु मसीह के बाद प्रभु के शिष्यों की सेवकाई से उनके ऊपर एक गवाही आई, लेकिन वो फिर भी नहीं माने। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें जो ये सेवकाई दी थी, परमेश्वर ने उनसे वापस नहीं ली। अंततः वो इस सेवकाई को उस गलत रूप में करते हुए भ्रष्ट हो गए, नाश हो गए। उनका अंत बहुत भयानक हुआ। हमने शिक्षा ली थी कि सिर्फ इसलिए क्योंकि परमेश्वर किसी को वचन बांटने की अनुमति दे रहा है, सही गलत जैसा भी वो कह रहा है उसे कर लेने दे रहा है, इसका ये तात्पर्य नहीं है कि परमेश्वर उससे प्रसन्न है। इसका ये अर्थ नहीं है कि परमेश्वर उसके द्वारा कही गई बातों से सहमत है और जो वो कह रहा है परमेश्वर उसे स्वीकार कर रहा है। परमेश्वर चेतावनी दे देता है, चेतावनी देने के बाद समय देता है, और जब समय रहते व्यक्ति नहीं सुधरता है तो फिर वो और उसके अनुयायी नाश में चले जाते हैं। अब उद्धार तो नहीं जाता, व्यक्ति का जो उद्धार पाए हुए हैं उनका उद्धार तो नहीं जाता, प्रतिफलों का बहुत नाश होता है। साथ में इस पृथ्वी पर बहुत किस्म की तकलीफें, ताड़नाएं उनको सहनी पड़ती हैं। अब आज हम देखेंगे कि परमेश्वर के वचन में जो गलत क्या है, सही क्या है, उसकी व्याख्या गलत क्या है, सही क्या है, इसको कैसे पहचाना जाए, इसको कैसे समझा जाए। तो आज हम इसका पहला भाग देखेंगे कि परमेश्वर के वचन के बारे में कुछ मूलभूत बातों को देखेंगे, और फिर अगले भाग में हम एक तरीका अपने सामने बनाएंगे, निकालेंगे वचन के आधार के ऊपर, जो हमें वचन की खराई और उसकी सच्चाई और झूठ को पहचानने में सहायता करेगा। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपना वचन जो है वो मानव जाति को इसलिए दिया ताकि वो परमेश्वर के बारे में जाने, ये जाने कि परमेश्वर को क्या पसंद है, क्या नापसंद है। परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए क्या निर्देश रखे हैं, क्या आज्ञाएं रखी हैं, क्या चाहता है कि वो करें। परमेश्वर
मनुष्यों से क्या अपेक्षा रखता है, उसकी क्या इच्छा है कि मनुष्य उसके लिए क्या करे, और मनुष्य किस तरह से परमेश्वर के साथ संपर्क कर सकता है, सहभागिता रख सकता है, संगति बना के रख सकता है। इन सब बातों को सिखाने, बताने के लिए, समझाने के लिए परमेश्वर ने अपना वचन मनुष्य को दिया है। अब यही अपने आप में इस बात को हमारे सामने रख देता है कि अगर हम इंटेलेक्चुअल स्टैंडिंग की, बुद्धि के स्तर की बात करें, तो कहाँ परमेश्वर और कहाँ मनुष्य, और वो भी मनुष्य जो पाप में गिरा हुआ है। तो परमेश्वर के सामने तो उसकी कोई औकात, कोई बिसात ही नहीं है। अब ऐसे मनुष्य को परमेश्वर को अपनी बातें इस तरह से समझानी थी कि वो इस किस्म के मनुष्य की समझ में आ जाए। कहने का तात्पर्य क्या है? परमेश्वर ने अपने वचन को एक ऐसे सरल और सहज स्वरूप में मनुष्यों को दिया है जिससे कि एक सामान्य साधारण व्यक्ति भी परमेश्वर की बातों को समझ सके। अगर परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया होता तो फिर कोई भी जन परमेश्वर की इच्छा, बात, निर्देश और मनुष्य से अपेक्षा, कैसे उसके साथ संपर्क, संगति, सहभागिता रखे, इनमें से कुछ भी नहीं कर पाता, और वो परमेश्वर का वचन ऐसे ही व्यर्थ हो जाता। दूसरी बात, एक और ध्यान देने की बात है कि जिन दिनों में परमेश्वर के वचन की विभिन्न पुस्तकें लिखी गईं, लगभग 1500 साल के अंतराल में लिखी गईं, लेकिन इतिहास के, पृथ्वी के इतिहास के जिस समय काल में ये परमेश्वर के वचन की अलग अलग पुस्तकें लिखी गईं, तो ये वो समय था जब लोग अधिकांशतः अनपढ़ होते थे, पढ़े लिखे कम होते थे, ज्ञानवान कम होते थे। अधिकांश लोग जो थे साधारण सीधी समझ वाले थे और अनपढ़ हुआ करते थे। तो इसलिए जो परमेश्वर उनको निर्देश दे रहा है वो ऐसे होने चाहिए थे, ऐसे स्वरूप में होने चाहिए थे, इस किस्म के शब्दों में होने चाहिए थे कि अधिकांशतः अनपढ़ लोग भी उनको समझ सकें, उनको समझने में उन्हें कोई दिक्कत ना हो और वो उनका पालन कर सके। फिर तीसरी बात एक ध्यान देने की है कि जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन की पुस्तकों को लिखा था, जैसा अभी मैंने कहा, लगभग 1500 साल के समय काल में ये विभिन्न पुस्तकें लिखी गईं और 40 से अधिक लेखकों ने मिलकर के अलग अलग समय पे, अलग अलग स्थानों में, अलग अलग भाषाओं में इनको लिखा था और बाद में इनको मिला करके बाइबल के रूप में, एक पुस्तक के रूप में तैयार किया गया। तो ये लोग जो इन पुस्तकों को लिख रहे थे, ये सब मुख्यतः सामान्य साधारण लोग थे, एक सामान्य समाज से निकल के आए थे जिन्हें परमेश्वर ने ये काम करने के लिए चुना था। उनमें से बहुत कम ही ऐसे थे जो बहुत पढ़े लिखे या बहुत आलिम थे, जिनको बहुत वचन की या अन्य बातों की ज्ञान था। थे कुछ ऐसे, जैसे नहमीया था, इज़रा था और मूसा था, जो मिस्र के द्वारा पढ़ाया गया था। कुछ एक लोग थे जो ऐसे अच्छे पढ़े लिखे थे, लेकिन अधिकांश लोग जो थे वो सामान्य साधारण समाज से निकल के आए थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे। और पवित्र आत्मा उनमें से हरेक से जो उनको लिखना था वो लिखवाता जाता था और वो लिखते जाते थे। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, परमेश्वर पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वो इस काम को करते थे। तो इसका नतीजा क्या था? परमेश्वर पवित्र आत्मा निर्देशित कर रहा था कि जो बहुत ज्ञानवान, बहुत समझदार लोग हैं, वो कोई ऐसी भाषा या कुछ इस किस्म के एक्सप्रेशंस या अभिव्यक्तियां इस्तेमाल ना करें जो और लोगों की समझ में ना आए, और जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी कुछ ऐसा ना लिख दें जिसको बाद में लोगों को समझने में मुश्किल हो। तो पवित्र आत्मा ने हर किस्म के लोगों को अपनी अधीनता में लेकर के साधारण सरल शब्दों में ऐसे वचन को लिखवाया जो अधिकांशतः अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोग भी बिना कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर डाले जिसको समझ सकें। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, निश्चित है
कि बाइबल में कई एक बातें ऐसी हैं जो बहुत गूढ़ हैं, बहुत गंभीर हैं, उनको समझना थोड़ा मुश्किल है और उनके बारे में अभी भी लोगों के अंदर कई दफ़ा कुछ कन्फ्यूजन रहता है, कुछ असमंजस रहता है। लेकिन ये भाग बहुत कम हैं, बहुत छोटे हैं, बहुत थोड़े हैं, परंतु जो मुख्य भाग हैं, खासकर जो परमेश्वर के साथ चलने के, उद्धार से संबंधित, परमेश्वर की आज्ञाकारिता से संबंधित, परमेश्वर के निर्देशों से संबंधित अधिकांशतः भाग ऐसे लिखे गए हैं जो एक सामान्य समझ वाला व्यक्ति भी आराम से पढ़ सके, समझ सके और उनका पालन कर सके। और इसको और भी अधिक समझने और पालन करने में आसान बनाने के लिए परमेश्वर ने 3 किस्म की सहायता करी। पहली तो हर एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति के अंदर परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को रहने के लिए भेज दिया। परमेश्वर पवित्र आत्मा जो बाइबल का मुख्य लेखक है, जिसकी प्रेरणा से बाइबल का एक एक वचन लिखा गया है, वो उद्धार पाने के पल से ही परमेश्वर के हर एक जन के अंदर निवास करता है और वहां पे हमेशा बना रहता है। पुराने नियम में तो वो आता और जाता था, लेकिन अब नए नियम के काल में आके वो हमेशा उस उद्धार पाए हुए व्यक्ति के साथ 24 घंटे बना रहता है और उसकी सहायता करता रहता है। तो ये परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा सहायता वचन समझने के लिए दी है। और पवित्र आत्मा का एक काम है, जैसा यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 26 पद में लिखा हुआ है। पवित्र आत्मा के लिए लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण करवाएगा। यानी परमेश्वर पवित्र आत्मा का काम जो वचन को सिखाने का है, उसका एक तरीका है। परमेश्वर ने उसको इतना आसान किया है ताकि उसके बच्चे उसके वचन को पढ़ सकें, समझ सकें, सीख सकें और जान सकें कि परमेश्वर उनसे क्या चाहता है, केवल उसके पवित्र आत्मा की अधीनता में, अगुवाई में उसके वचन को पढ़ने के द्वारा। तो परमेश्वर के वचन की दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर स्वयं इस बात की गवाही देता है कि उसका वचन जो है वो ना तो कठिन है और ना ही कुछ ऐसा अनोखा या दूर है, यानी प्राप्त करने में मुश्किल है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 3 पद में ये बात लिखी गई है। मैं 2 जगह से पढ़ूंगा अभी। तो पहला यूहन्ना 5 अध्याय 3 पद पढ़ रहा हूं। और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। और फिर यशाया की पुस्तक में से हम देखते हैं 30 अध्याय के 11 पद में परमेश्वर के वचन के बारे में एक और बात लिखी है। यशाया 30 अध्याय 11 पद, देखो यह जो आज्ञा मैं तुम्हें आज सुनाता हूं वो ना तो तेरे लिए अनोखी है और ना दूर है। मतलब कोई ऐसी अद्भुत अजीब सी बात नहीं है जिसे तू समझ ना सके, और ना ही तुझसे दूर है, मतलब ऐसी भी नहीं है जिसे तू पकड़ ना सके या जिसके बारे में समझ ना बना सके। तो कुल मिला के परमेश्वर का वचन जो दूसरी बात हमारे सामने रखता है, पहली तो ये कि वचन का लिखने वाला जो उसका मूल लेखक है पवित्र आत्मा, वही हमारे साथ हैगा हमें सिखाने के लिए। दूसरा, परमेश्वर की आज्ञाएं ना तो कठिन है, ना अनोखी है, ना ऐसी दूर है कि साधारण व्यक्ति उनसे उनको समझने से बचा रह सके या ना समझने पाए। अब इन आज्ञाओं को कठिन क्या बनाता है और क्यों ये आज्ञाएं कई दफा समझनी मुश्किल हो जाती है? जैसा हमने पिछले संदेश में देखा था, फरीसियों के जीवन से देखा था, उन लोगों ने परमेश्वर के वचन में अपनी ही जोड़ तोड़ बैठा ली थी, अपनी ही व्याख्याएं बना के उसमें डाल दी थी और उसके अनुसार वो चलते थे। तो
वचन से बाहर की जो बातें वचन में डाली जाती हैं, मनुष्यों की बुद्धि के अनुसार गढ़ी हुई बातें जो वचन में मिलाई जाती हैं, ऐसे अर्थ जो वचन के साथ संगत नहीं है, मेल नहीं खाते, जब वचन के साथ डाल दिए जाते हैं और उनको पढ़ाया जाता है, वो बातें जो हैं वो वचन को कठिन और मानने के लिए मुश्किल बना देती हैं। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 23 अध्याय के 4 पद में कहा है। मत्ती 23:4 में लिखा है, फरीसियों के लिए प्रभु कह रहा है, वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु आप उन्हें अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। अजीब अजीब से नियम बना के, विधियां बना के, तौर तरीके बना के लोगों के ऊपर लाद दिए। बाद में हम देखते हैं प्रेरितों के काम 15 अध्याय में जब इन बातों के ऊपर चर्चा हो रही थी, तो पतरस कहता है कि तुम क्यों इन बातों को लोगों के ऊपर लादना चाहते हो, ऐसी बातों को लोगों के ऊपर लादना चाहते हो जिन्हें ना तो हम और ना हमारे बाप दादे जो थे वो इनका पालन कर सके। तो ये जो परमेश्वर के वचन से बाहर की व्याख्याएं हैं, परमेश्वर के वचन से बाहर के जो अर्थ हैं, जो परमेश्वर के वचन से सुसंगत नहीं है, उनके कारण परमेश्वर का वचन कठिन होता है। और ये सब के सब मनुष्यों की अपनी धारणाओं के कारण आते हैं। परमेश्वर ने ऐसी कठिन बातें लोगों के लिए नहीं रखी हैं। और तीसरी बात जो है, जब परमेश्वर चाहता है कि मनुष्यों के साथ सीधे साफ स्पष्ट शब्दों में बात करे जिससे साधारण मनुष्य भी समझ सके, तो शैतान बीच में अड़ंगे डालता रहता है कि किसी न किसी तरह से इंसान को उन बातों को समझने ना दे, उन बातों को बूझने ना दे, उन बातों के साथ चलने ना दे, ताकि परमेश्वर और मनुष्य में दूरी रहे और वो इंसान को, मनुष्यों को अपने प्रभाव में डाल करके रखे। और इसके लिए शैतान की एक बहुत आम इस्तेमाल की जाने वाली युक्ति है, एक तरीका है, एक योजना है कि वो लोगों के अंदर ये भ्रम डाल देता है, ये भ्रम डाल देता है कि परमेश्वर का वचन बहुत गंभीर है, बहुत गूढ़ है, उसको समझना मुश्किल है, इसके लिए तो लोगों को विशेष प्रशिक्षण लेना पड़ता है, बहुत कम लोग इसको समझ पाते हैं। और इस किस्म की बातें वो लोगों के मनों में डालता है कि उन्हें अपने ऊपर भरोसा ना रहे, परमेश्वर ने जो उनको साधन दिया है, पवित्र आत्मा का साधन दिया है और सामान्य साधारण वचन दिया है, उसके ऊपर भरोसा ना रहे, वरन वो पवित्र आत्मा को छोड़ के, वचन की सिधाई सच्चाई को छोड़ करके और मनुष्यों के ऊपर, दूसरे मनुष्यों के ज्ञान समझ के ऊपर इन बातों के लिए निर्भर होने लग जाएं। वो इस बात को फिर अनदेखा कर देते हैं कि ये तो जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा देने के द्वारा उनकी सहायता के लिए किया है, उसका निरादर है, उसका अपमान है और उस बात से बिल्कुल अलग है। क्योंकि जब पवित्र आत्मा दे दिया गया है, रहता है, उसका काम वचन को सिखाना है, तो फिर वो क्यों नहीं सिखाएगा अगर आप उसके पास सीखने के लिए जाएंगे। आप ये क्यों मान के चलते हो कि परमेश्वर पवित्र आत्मा से हम नहीं सीख सकते, हमें तो मनुष्य ही सिखाएगा। और इसलिए फिर आप क्यों मनुष्य के ऊपर निर्भर रहते हो, जब परमेश्वर ने अपने वचन को सिखाने के लिए अपना आत्मा आपके अंदर बैठाया है। लोग चाहते हैं कि बस कोई और मनुष्य उनके लिए मेहनत करे और वो मनुष्य जो उनको सिखाए, फिर वो उसको हकीकत मान के, सच मान के और उसको वास्तविकता समझ के उसका पालन कर ले। चाहे वो सच हो या ना हो, सही हो या ना हो, उस मनुष्य ने सही व्याख्या करी हो या ना करी हो, बस दूसरे ने मेहनत कर ली, हमने उसकी मेहनत का अपने ऊपर फल ले लिया, अपने आप को उसकी मेहनत के लिए, अपने आप को उस मेहनत से ले लिया और उसको अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। परमेश्वर जानता था इस संभावना के बारे में, उसे पता था कि मनुष्य किसी न किसी दिन उसके वचन के साथ ये दुर्व्यवहार जरूर करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में इस बात का समाधान पहले से लिखवा रखा है।
पहले से उसने 4 बातें लिखवाई हैं जिनका पालन करने से मनुष्य के द्वारा गलत शिक्षाओं में पड़ना रुक सकता है, बचा जा सकता है और मनुष्य परमेश्वर से सीख करके खुद भी सही रह सकता है, दूसरों को भी सही रख सकता है। परमेश्वर ने पहले से ही ये नियंत्रण, ये देखने की बातें, समझने की बातें, इन नाप-तौल को सही रखने की बातें करके दे दी थी। सबसे पहली बात है, जैसा अभी हमने देखा, उसको थोड़ा-सा और डिटेल में देखेंगे अब, कि वचन का जो मूल लेखक है, यानी परमेश्वर पवित्र आत्मा, वो हमारे शिक्षक के रूप में हमारे अंदर है। अभी मैंने यूहन्ना 14 अध्याय 26 पद से आपको पढ़ के इस बात को सुनाया था। अब इस शिक्षा की जो पवित्र आत्मा से हमको मिलती है, इसके बारे में 3 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, पवित्र आत्मा को यूहन्ना 14, 15 और 16 अध्यायों में 3 दफा सत्य का आत्मा कहा गया है। यूहन्ना 14 अध्याय 17 पद में, 15 अध्याय के 26 पद में और 16 अध्याय के 13 पद में। तीनों अध्यायों में हर एक अध्याय में एक एक बार यूहन्ना 14, 17, 15, 26 और 16, 13 में परमेश्वर पवित्र आत्मा को सत्य का आत्मा कहा गया है। तात्पर्य क्या हुआ कि वो कभी भी कुछ ऐसा ना तो सिखाएगा, ना किसी ऐसे सिखाए जाने वाले के साथ जुड़ेगा या अपने आप को रखेगा जो सच नहीं है। कोई भी बात जो झूठ है, परमेश्वर के दृष्टिकोण से झूठ है, परमेश्वर का आत्मा, सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा कभी उसके साथ बना नहीं रहेगा। कभी पवित्र आत्मा की आशीष, कभी पवित्र आत्मा की अगुवाई, कभी पवित्र आत्मा का उस वचन का उपयोग, उसकी सामर्थ उसके साथ नहीं होगी। दूसरा गुण है पवित्र आत्मा की सिखाए जाने का, कि वो अपनी ओर से वचन में कुछ नहीं जोड़ता। ये सुनने में हल्की बात लगती है, लेकिन बहुत गंभीर बात है, क्योंकि आज ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो परमेश्वर के वचन में अपनी मनमर्जी से कुछ भी अर्थ जोड़ देते हैं और ढिठाई से उसके साथ चिपक के बैठ जाते हैं कि ये तो ऐसा ही है, ये तो यूं ही रहेगा, इसको तो हम ऐसा ही देखेंगे। स्वयं परमेश्वर पवित्र आत्मा अपनी ओर से परमेश्वर के वचन में कुछ नहीं जोड़ता। केवल जो उसने सुना है, प्रभु यीशु मसीह से सुना है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, केवल वही उसको वो बताता है। मैं एक दफा फिर आपके सामने यूहन्ना 14, 26 पढ़ता हूं और फिर यूहन्ना 16, 13 पढ़ूंगा। पहले यूहन्ना 14, 26, जहां पे लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। और इसको अब यूहन्ना 16 अध्याय 13 पद के साथ मिला करके देखिए कि इसका क्या तात्पर्य बनता है। यूहन्ना 16, 13, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा। परमेश्वर पवित्र आत्मा अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। क्या सुनेगा? किसकी सुनेगा? कौन आया था सुनाने के लिए? प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया था वचन को सिखाने सुनाने के लिए, जिसे पवित्र आत्मा ने लिखवाया और जिसे फिर वो समझा रहा है, सिखा रहा है। तो जो कुछ वो कहे, वो सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो परमेश्वर पवित्र आत्मा भी प्रभु यीशु मसीह की कही हुई किसी भी बात में कुछ भी नहीं जोड़ता है। वो केवल जितना और जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है उसी को लोगों को याद दिलाता है और उसी के सहारे उनकी शिक्षा देता है। और तीसरी बात इसी को जो अभी मैंने कही आपके सामने, कि प्रभु यीशु मसीह की बातों को वो स्मरण दिलाता है। पहली बात, वो सत्य का आत्मा है। दूसरी बात, वो अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़ता। और तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा है उसी बात को वो याद दिलाता है, ना तो उसमें कुछ
हटाता है, ना उसमें कुछ जोड़ता है। इसका मतलब है कि वो अपनी मन मर्जी से वचन की कोई व्याख्या, कोई अर्थ, कोई मतलब नहीं डालता। जो और जैसा और जितना प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, वही वैसा और उतना ही वो याद दिलाता है और उसको वो उपयोग करता है। और ये अन्य स्थानों में जो बातें लिखी गई हैं उनके साथ बिल्कुल संगत है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 28 अध्याय 19 और 20 पद में चेलों से अपने स्वर्ग पर उठाए जाने से पहले ये महान आज्ञा दी थी। मैं पढ़ता हूं आपके सामने, मत्ती 28 अध्याय 19 और 20 पद। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। 20 पद, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को आज्ञा दी थी कि जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, मैंने तुम्हें सिखाई हैं, मैंने तुम्हें अपने साथ रख के जो बताई हैं, उन्हें मानना सिखाओ। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को ये अधिकार नहीं दिया कि वो अपनी मन मर्जी से प्रभु की बातों को तोड़ मरोड़ के व्याख्या करके अपनी समझ के अनुसार कुछ भी सिखाए। नहीं तो ये वही बात हो जाती जो फरीसियों ने पुराने नियम के बातों के साथ किया था, कि पढ़ना शुरू किया पुराने नियम को, उसकी जगह धीरे धीरे अपनी व्याख्याओं को डाल दिया। चेलों को प्रभु ने ये नहीं कहा था कि जो मैंने तुम्हें सिखाया है उसकी व्याख्या करके उसके मतलब निकाल के जैसा तुम्हें समझ में आता है वैसा सिखाओ। प्रभु ने कहा जो मैंने कहा है वही सिखाओ, और वही काम परमेश्वर पवित्र आत्मा करता है। तो इन बातों के आधार के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि सभी आत्मिक बातों के बारे में जो बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है वही सच है, उतना ही सच है। उसमें जो कुछ भी और जोड़ा जाता है, इधर उधर से डाला जाता है, वो परमेश्वर का सच नहीं है, वो कहीं और से आया है, वो बाइबल की बात नहीं है। क्योंकि ना तो परमेश्वर पवित्र आत्मा उस बात को कहता है, ना प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को कहा है, और ना प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने उस बात को कहा या सिखाया है। सच की परिभाषा जो हम बाइबल में पाते हैं वो इसी से संगत है। मैं इस सच की परिभाषा के लिए आपके सामने 4-5 पद पढ़ता हूं। पहले तो मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के से पढ़ता हूं। यूहन्ना पहला अध्याय पहला पद और 14वां पद। यूहन्ना 1:1 और 1:14। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। 14 पद, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। तो यानी जो वचन हमारे हाथ में है वो प्रभु यीशु मसीह का एक स्वरूप है। हम उस वचन के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, उसे अपने अर्थ नहीं दे सकते, उसमें अपनी बातें नहीं जोड़ सकते। जो जैसा है, प्रभु ने जो कहा है जो है उसको वैसा ही स्वीकार करना पड़ेगा। फिर प्रभु ने इसी बात को बड़े स्पष्ट शब्दों में यूहन्ना 14 अध्याय 6 पद में कहा। यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। सच्चाई प्रभु यीशु मसीह ही है, हम उसके साथ छेड़ाखानी नहीं कर सकते। फिर हम पुराने नियम में देखते हैं, भजन में से हम देखते हैं, 2 जगह से देखेंगे सिर्फ। भजन 33 अध्याय और उसका 4 पद, 33:4। भजन 33:4, 33 अध्याय 4 पद। क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। परमेश्वर के वचन में कोई टेढ़ा मेढ़ा, कोई ऊपर नीचे ऊक चूक नहीं है। परमेश्वर का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। और भजन 119 का 160 पद, तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्ममय नियम सदा काल तक अटल है।
तो परमेश्वर का वचन हमारे सामने ये स्पष्ट रख रहा है कि आत्मिक बातों के बारे में बाइबल में अगर कोई सच है तो वो वही है जो प्रभु का कहा गया है, परमेश्वर के वचन में लिखा गया है। जो प्रभु ने नहीं कहा है, जो वचन में नहीं लिखा गया है, जो चेलों ने नहीं बताया है, जो पवित्र आत्मा ने नहीं किया और सिखाया है, वो सच नहीं है, चाहे कोई भी उसको कैसे भी कहता रहे। फिर दूसरी बात जो हमको ध्यान रखने में है कि परमेश्वर ने ये हिदायत दी है, ये निर्णय दिया है, ये निर्देश दिया है कि जो वचन में लिखा गया है उसके आगे बढ़कर, उससे आगे बढ़कर हम कुछ ना करें। पौलुस ने अपने लिए और अपोलोस के लिए, अपने उदाहरण के लिए इस बात को कहा था, स्वयं को और अपोलोस को उदाहरण बना के इस बात को पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय के 6 पद में उसने लिखा है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में पहला कुरिन्थियों 4:6 में लिखा है, हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपोलोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना, कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व ना करना। अब पौलुस के लिए भी वचन में आया है कि वो वचन का अच्छा ज्ञाता था, और पौलुस तो एक बहुत पढ़ा लिखा, बहुत उत्कृष्ट फरीसी था। इससे पहले कि वो प्रभु में आता, वो पुराने नियम का बहुत अच्छे से सीखा हुआ विद्वान था। लेकिन पौलुस और अपोलोस ने अपने लिए लिखा है कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना। जो परमेश्वर के वचन में जो और जैसा लिखा है उससे आगे मत बढ़ना। यह परमेश्वर के वचन की शिक्षा है। तो पहला है पवित्र आत्मा से सीखो, दूसरा जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, जितना परमेश्वर के वचन में लिखा है उसका पालन करो। और पतरस भी इसी बात को लिखता है, जो अपनी दूसरी पत्री के पहले अध्याय के 3 और 4 पद में लिखा हुआ है। दूसरा पतरस पहला अध्याय 3 और 4 पद में लिखा है, मैं पढ़ता हूं आपके सामने। दूसरा पतरस पहला अध्याय 3 और 4 पद, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की, यानी प्रभु यीशु मसीह की, अगर ऊपर के पहले और दूसरा पद को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, देगा नहीं, दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। तो संक्षेप में क्या है, पतरस लिख रहा है कि सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, संसार की सड़ाहट से बचने के लिए आवश्यक है और ईश्वरीय स्वभाव को प्राप्त करने के लिए चाहिए, वो सब पहले से लिख के दे दिया गया है। तो जो पतरस भी कह रहा है पहले से लिख दिया गया है, वचन भी कह रहा है पहले से लिखा हुआ है, पौलुस और अपोलोस भी कह रहे हैं कि हमने लिखे हुए से आगे ना बढ़ने का अपने आप को तुम्हारे लिए उदाहरण बन के प्रस्तुत किया है। तो हम क्या इनसे बढ़ के हैं? क्या हम वचन में अपनी मन मर्जी से कोई भी अर्थ डाल करके और फिर हट करके डिटाई के साथ उसके साथ चिपक के बैठ सकते हैं कि बस सच तो यही है और यही चलेगा, यही माना जाएगा? ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं होगा ये। तीसरी बात है, परमेश्वर ने ये निर्देश दिए, ये परमेश्वर का एक दिया गया आज्ञा है कि कोई भी बात मानने से पहले हर एक विश्वासी को उसको वचन से जांच परख के देखना है। और दुख की बात यह है कि मसीही विश्वासी परमेश्वर की इस बात को नहीं मानते, उसकी इस बात में अनाज्ञाकारिता करते हैं। वो सोचते हैं कि अरे ये तो फलाने व्यक्ति ने कही है तो ये तो सही होगी, ये तो गलत हो ही नहीं सकती।
नहीं, परमेश्वर ने ये कभी कहीं किसी के लिए नहीं कहा है। पौलुस तक के लिए ये था कि उसकी कही हुई बात को जांचा परखा गया। 3 जगह पे परमेश्वर का ये निर्देश है। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 11 पद में, जहां बेरिया के विश्वासी पौलुस के द्वारा दी गई शिक्षाओं को सुन करके फिर जाके पवित्र शास्त्र से यानी हमारे पुराने नियम से उनको मिला मिला के देखते थे कि पौलुस जो सिखा रहा है वो सही है कि नहीं, और तब मानते थे। फिर पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय के 29 पद में लिखा गया है कि लोगों के ऊपर ये आज्ञा दी गई है कि जब कोई प्रचारक आता है या वचन का मंडली में प्रचार किया जाता है तो 2 या अधिक से अधिक 3 लोग बोलें और शेष लोग उनके वचन को परखें। ध्यान कीजिए, पहला कुरिन्थियों 14:29 में सुने नहीं लिखा गया है, परखें लिखा गया है। शेष लोग अगुओं के लिए नहीं लिखा गया है, पूरी मंडली के लिए लिखा गया है। मंडली के एक एक जन को प्रचारक की बात को परखना है। और फिर पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 21 पद में लिखा है, हरेक बात को परखो और जो सही है, जो ठीक है, जो अच्छी है, उसे पकड़े रहो। तो परमेश्वर के वचन में विश्वासियों के लिए ये आज्ञा है कि हरेक बात मानने से पहले, स्वीकार करने से पहले वचन के आधार पे परखी जानी जरूरी है, तभी उसको करना है। और अगर वास्तव में मसीही विश्वासी परमेश्वर की इस आज्ञा का पालन करना शुरू कर दें तो मंडलियों से, परमेश्वर के लोगों के बीच में से झूठी शिक्षाएं, गलत बातें तुरंत उखड़ जाएंगी, तुरंत निकल जाएंगी। लेकिन हम मनुष्यों के प्रसन्न करने वाले बनने के कारण के दूसरे को बुरा ना लग जाए, उसको कहीं ऐतराज ना हो, कहीं वो इस बात को लेकर के नाराज ना हो जाए, परमेश्वर को नाराज करना ज्यादा बेहतर समझते हैं कि वो मनुष्य नहीं नाराज होना चाहिए। परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता हो, परमेश्वर नाराज हो जाए तो कोई बात नहीं। जबकि परमेश्वर कहता है वचन को परखो, हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वो तो उसने कहा है, तो ये तो झूठ हो ही नहीं सकता, ये तो गलत हो ही नहीं सकता। मतलब परमेश्वर ने जो कहा है वो गलत है। परमेश्वर जो कह रहा है, जो हिदायत दे रहा है, उसका कोई महत्व नहीं है। वो व्यक्ति जो कह रहा है वही सही है, उसी का पालन करना है। और चौथी बात है कि परमेश्वर की ये आज्ञा है कि जितने गलती में हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, उनको सही करना है, उनको सुधारना है। हम देखते हैं गलतियों की पुस्तक 6 अध्याय के 1 पद में और दूसरे अध्याय के 4 और 5वें पद में क्या लिखा है। गलतियों 6 अध्याय पहले पद में लिखा है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, जो यहाँ पे अपराध शब्द आया है, इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो एरर हैगा, गलती हैगा। तो यदि कोई मनुष्य किसी गलती में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी करो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। और इससे पहले पौलुस ने इस बात को गलातियों 2 अध्याय 4 और 5 पद में किया था, जब वो परमेश्वर के निर्देश के अनुसार यरूशलेम आया था। और जब यरूशलेम आया तो उसका सामना वहां पे कुछ ऐसे भाइयों के साथ हुआ, ऐसे गलत लोगों के साथ हुआ जो मंडली में गलत लोग घुसी आए थे। तो उनके लिए वो कहता है गलातियों 2 अध्याय 4 और 5 पद में, और यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है, भेद लेकर हमें दास बनाए। उनके अधीन होना हमने एक घड़ी भर ना माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। जो झूठ है वो झूठ है, उसको कभी भी स्वीकार नहीं करना है। ये परमेश्वर के वचन का निर्देश है, बल्कि उस झूठ को उजागर करना है, सबके सामने उजागर करना है, ताकि और भी उससे डरें। जैसा पहला तीमुथियुस 5 अध्याय 20 पद में लिखा हुआ है कि पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरें। यहाँ पे एक दफा फिर हिंदी में हल्का शब्द आया है, समझा दे, इंग्लिश में है रिब्यूक, यानी उलाना दे, डांट, उनको अच्छे से फटकार लगा। और ये क्या है, सबके सामने कर। परमेश्वर का वचन ये हिदायत देता है, ये निर्देश देता है कि वचन के आधार के ऊपर लोगों को
समझाया भी जाए, फटकारा भी जाए, डांटा भी जाए, सिखाया भी जाए, जैसा दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय 16-17 पद में लिखा है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले कार्य के लिए तत्पर हो जाए। और 4 अध्याय 2 पद, दूसरा तिमुथियुस 4 अध्याय 2 पद, तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। तो जहां गलती है उसके लिए परमेश्वर के वचन का ये निर्देश है, वचन की गलती को बर्दाश्त नहीं करना है, उसके साथ समझौता नहीं करना है, वरन उसे प्रकट करना है, सवाल उठाने हैं, वचन से दिखाना है क्या गलत है और उसको सही करवाना है। और इसको गुपचुप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सबके सामने कर, ताकि दूसरे लोग इससे सचेत हों। इससे हम ये भी समझते हैं कि वचन को समझाने वाला, वचन की व्याख्या करने वाला सबसे उत्तम, सबसे सही, सबसे अच्छा माध्यम स्वयं वचन ही है। जब हम वचन को वचन से मिला के देखते हैं, एक जगह लिखी बात को दूसरी जगह लिखी बात के साथ तुलना करके मिला के देखते हैं कि जो हम सोच समझ रहे हैं, क्या वो अन्य स्थानों पर उसी तरह से उपयोग की गई है, कही गई है, किसी ने उसको इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है। जब हम इस तरह से वचन को वचन के साथ मिला के जांच के देखते हैं, तो हम समझ पाते हैं क्या सही है, क्या गलत है। और इस बात को मैंने शुरू के संदेशों में कहा था कि हर एक बात को उसके संदर्भ में समझना है। संदर्भ दो तरह का है, एक तात्कालिक, यानी जहां वो बात लिखी है उसके आगे पीछे ऊपर नीचे जो अन्य बातें लिखी हैं वो उसका एक तात्कालिक संदर्भ है, और एक दूर का संदर्भ है, यानी परमेश्वर के वचन के अन्य स्थानों पे उस बात से संबंधित उसके जैसी और क्या क्या बातें लिखी गई हैं। और कहीं पे भी संदर्भ के साथ अगर कोई भी विरोधाभास, कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन आता है, तो ये फिर एक गलती है और उस गलती को स्वीकार नहीं करना है, उस गलती का पालन नहीं करना है। ऐसी व्याख्या जो संदर्भ को तोड़ रही है, भंग कर रही है, वो गलत व्याख्या है, उसको स्वीकार नहीं करना है। तो परमेश्वर ने अपने वचन में ये 4 तरीके हमको दिए हैं, जिनका अगर हम पालन करें तो हम गलत शिक्षाओं को पहचान सकते हैं, गलत शिक्षाओं से बच सकते हैं। एक दफा फिर मैं दोहराता हूं, सबसे पहले पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है, उसकी शिक्षा की अधीनता में, उसकी अधीनता में होकर के वचन को सीखें, क्योंकि वो सत्य का आत्मा है, वो सत्य सिखाएगा। प्रभु यीशु मसीह की बातों को याद दिलाएगा, केवल प्रभु यीशु मसीह की बातों को ही हमारे सामने रखेगा, और वो उन बातों से दूर रहेगा जो प्रभु ने नहीं कही है, अपनी ओर से उसमें कुछ नहीं जोड़ेगा। दूसरी बात हमने देखी थी कि लिखे हुए से आगे ना बढ़े, जो और जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है केवल उतना ही कहें, उतना ही बोलें, उससे अधिक उसमें ना तो कुछ जोड़ें और ना फिर उसमें से कुछ घटाएं। तीसरा जो हमने देखा था कि किसी भी बात को स्वीकार करने से पहले उसको वचन के आधार पर जांच परख के देख लें, चाहे प्रचार करने वाला कोई भी हो। हम इस बात की चिंता ना करें इसे बुरा लगेगा, उसे भला लगेगा, नहीं, परमेश्वर को क्या सही लगेगा वो देखें और उसका पालन करें। और चौथी बात कि अगर कोई गलती कर रहा है तो खुल्लम खुल्ला उसे सबके सामने इस बात के लिए समझाएं, जरूरत पड़े तो उलाहना भी दें, डांटे भी, और उसको सही रास्ते पर सही व्याख्या में लेकर आए। ना ये कि उसके कहीं बुरा ना लग जाए, उसको कोई चोट ना पहुंचे, इसलिए हम इस बात को चुपचाप से चलो कोई बात नहीं, उसने बोल दिया कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, नहीं, जो गलती है वो गलती है, उसको सामने प्रकट करना है। अगर मसीही विश्वासी पवित्र आत्मा से सीखना शुरू कर दें और जो अन्य 3 बातें हैं उनका पालन करना शुरू कर दें, तो गलत व्याख्याएं, गलत शिक्षाएं मंडलियों से उखड़ जाएंगी और शैतान को उन्हें जमाने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। अगले संदेश में हम इन बातों के आधार के ऊपर
एक तरीका निकाल के आपको देंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह से इन बातों के आधार के ऊपर बहुत ही सरलता से कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऐसा जन जिसने परमेश्वर के वचन को पढ़ा है, वो समझ सकता है, जान सकता है क्या सही है, क्या गलत है, किसका पालन करना चाहिए, किसका पालन नहीं करना चाहिए। और वो भी पूरी पूरी तरह से पूर्णतः किसी मनुष्य के कहे के अनुसार नहीं, केवल और केवल प्योरली, केवल परमेश्वर के वचन के आधार पर सही और गलत की पहचान हम अगले संदेश में इसको देखेंगे। धन्यवाद।